प्रभु का धन्यवाद सदा करूंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला वो परमेश्वर की महिमा करता है। आज इतने साल प्रभु हम लोगों को आशीषित किया, हम लोग ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु तुझे महिमा मिले, इतने साल प्रभु 42 साल तूने आशीष के, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद, लाख कोटि धन्यवाद दे प्रभु। यीशु तुझे महिमा मिले, यीशु के नाम से बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की जय। ओके, आज विशेष हम लोग कुछ अंश को लेकर हम देखेंगे। पहली काल में पहला ये होना की पत्री 4 अध्याय 6 से पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। आप लोग इस बातों को फिर से बोलेंगे। अच्छा, बांग्ला किसका? हाँ, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। আমার ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরকে জানে, যে আমাদের কথা শোনে, যে ঈশ্বর হইতে নয় সে আমাদের কথা শোনে না। ইহাতে আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি। প্রিয়তমার আইসো আমরা পরস্পরের প্রেম করি, কারণ প্রেম ঈশ্বরের, এবং যে কেউ প্রেম করে সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণা করিয়াছেন, যেন আমরা তাহা দ্বারা জীবন লাভ করতে পারি। ইহাতেই প্রেম আছে, আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম তাহা নয়, কিন্তু তিনি আমাদের দিকে প্রেম করিলেন এবং আপন পুত্রকে আমাদের পার্থক্য নিশ্চিত হবার জন্য প্রেরণ করিলেন। हम ध्यान देंगे 6 पद। हम परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? किसने हमें बनाया? परमेश्वर ने बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेकेंड लाइन, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। पहली बात क्या बोला परमेश्वर ने हमें? फिर से पढ़ेंगे। जो परमेश्वर को जानता है, पहली बात जो परमेश्वर को जानता है, उसके बाद वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। और जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वह हमारी नहीं सुनता। हमारी नहीं सुनता। ये महत्वपूर्ण बात है। आज पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के भाषाभाषी, विभिन्न प्रकार के धर्म पुस्तक,
विभिन्न प्रकार के रीति विधि पुस्तकें, सारे पुस्तक किसी किसी इंसान के द्वारा लिखा गया। बहुत से इंसान अपने अपने विचारधारा से बड़े बड़े पुस्तकों को लिखा। परमेश्वर जो प्रेम है, प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत समय लोग करते हैं कि क्रिश्चियनों का धर्म है, ये क्रिश्चियन का भगवान यीशु मसीह, मगर परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर धर्म नहीं है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, उसने नर और नारी को बनाया, तीसरे व्यक्ति नहीं बनाया। भविष्य में लोग कल्चर सोचते कि यीशु मसीह ये क्रिश्चियन लोग का भगवान है। गलत मत सोचना, गलत बोलना ही मत। यीशु प्रभु, बहुत सारे लोग कहते कि विदेश के भगवान है, विदेश के परमेश्वर, विदेश से आए हुए। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह कौन है? भविष्य में लोग कहते कि अमेरिका जो है वो क्रिश्चियन देश है। नहीं जानने के कारण अमेरिका में सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में बाद में आया, बहुत बाद में गया। यीशु मसीह का जन्म बेतलहम एक गांव था फलस्तीन के देश में। बेतलहम में जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो यहूदी ही उससे जन्म हुआ था। यीशु मसीह जो था, ना हिंदू का परमेश्वर था, ना क्रिश्चियन का, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी का भी परमेश्वर नहीं था। वो सारा सृष्टि का मालिक था। सृष्टि का मालिक कभी भी रैयत नहीं हो सकता। वो मालिक है सृष्टि का। जिसे सृष्टि को बनाया उसने धर्म नहीं बनाया, उसने प्रेम को बनाया था। आज जो वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे आप के लिए अपने आप को कुर्बानी किया था, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन में आशीष पाए, अनंत जीवन का प्यार पाए, अनंत जीवन के खुशियां पाए, अनंत जीवन की सफलता पाए, अनंत जीवन के प्यार पाए। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह अमेरिका में नहीं जन्म लिया, इस्राएल में जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह यहूदी में होकर परमेश्वर की जन्म लिया। उसने यहूदी जाति से हुआ था, बेतलहम में, और वो सबका परमेश्वर है। बाइबल स्पष्ट करता है कि मैं सबका परमेश्वर हूं, मैं सबको प्यार करता हूं। गरीब हो या अमीर हो, धनी हो, कैसे भी व्यक्ति हो, कैसे भी ठुकराए व्यक्ति हो, परमेश्वर प्यार करता है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेमी है। वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी सोच को भी बदल सकता है। इसी को कहता कोई तुम्हें प्यार नहीं करता मगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं। सब तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे बाल बच्चे दोस्त यार छोड़ देंगे, भाई तुम्हें धोखा दे देंगे मगर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यीशु कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी को बनाया, मैं तुम्हारी जिंदगी को सफलता की ओर ले जाऊंगा। और वो यीशु प्रभु सृष्टि करता है, वो धर्म नहीं बनाया, वो प्रेम है। इसलिए कहता जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर के बातों में चलते हैं, उनके भविष्य परमेश्वर का प्यार दया बहता रहता है, आशीष बढ़ता रहता है, आशीष बहता रहता है, आशीष बहता रहता है, खुशहाली बहते रहती है। आज प्रिय भाई बहनों, हम बहुत समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी प्रभु को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो सृष्टिकर्ता जो सनातन का परमेश्वर है। सनातन में कुछ भी नहीं था, जीरो था, वहां परमेश्वर ने सूर्य को प्रकाश बनाया, लाइट दिया, पानी दो भाग किया, सूखे भूमि बनाया, विभिन्न प्रकार के गाछे बनाया, विभिन्न प्रकार के चिड़िया बनाए,
विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, मगर इंसान को अपने रूप में बनाया, अपने प्यार में बनाया, अपने दया में बनाया, अपने खुशी से बनाया, अपनी सफलता आशीष देकर बनाया। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों, कि जो परमेश्वर को जानता है कभी भूल नहीं करता। जो परमेश्वर सृष्टि करता है इसको खुला रखना। इसे के पत्र 43 अध्याय 13 पद, जिसे या एटा खुला रखबे, प्रथम जन खुला रखबे। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। पीछे भी जाओ नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। वो भविष्य में था और है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का परमेश्वर है। वो कहता सृष्टिकर्ता जो सारे सृष्टि को बनाया, अमेरिका में बाद में सुसमाचार पहुंचा। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का प्यार को किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको खुला रखना। प्रकाशित 4 अध्याय 8 पद, बांग्ला तुम ही पढ़ो। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु मसीह खूब जल्दी आने वाला। जाति जाति, राज राज, वर्ल्ड डिक्लेयर हो रहा है। घर घर में मुसीबतें, सास बहू, बहू सास, भाई भाई को खून कर रहा है, बच्चे लोग मम्मी पापा को खून कर रहा है। ये सारे वर्ल्ड में पाप भर गया। अब यीशु मसीह का आने का समय हो गया। जो था, जो है और जो आने वाला है। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु को? आप कहते कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रेम ही परमेश्वर है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। वो हर को परमेश्वर प्यार करता है। अगर परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसके आज्ञाकारी रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर भूखा नहीं रखेगा, आपको फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा, आपके बाल बच्चों को भीख नहीं मांगने देगा। यीशु कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर तू मुझे प्यार करेगा, मेरे प्यार तेरी सफलता की ओर ले जाएगा। तू मुझसे प्यार करेगा तो मेरे सारे स्वर्गीय आशीष तुझसे प्यार करेगा। तू मुझे प्यार करेगा तो मेरे सारे प्रेम दया के आशीष तुझे प्यार करेगा। प्यारी हमारी सफलता की मार्ग है। प्यारी हमारी खुशी का जिंदगी है। प्यारी हमें परमेश्वर प्यार करता है। जो परमेश्वर को हम प्रभु को धन्यवाद देते। वही पहले तुम्हें की खेचो ताড়াতাড়ি পড়ো। সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের 6টি পক্ষ এবং তাহারা চারিদিকে ও ভিতরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ, আর তাহারা দিবারাত্র অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছেন, পবিত্র 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 প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন ও যিনি আছেন ও যিনি আসিতেছেন। যিনি ছিলেন, যিনি আসতেছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন আর যিনি আসতেছেন। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। সেই ঈশ্বর যে ভালোবাসা আগে আমাদেরকে ভালোবেসেছে, আমরা মায়ের গর্ভের মধ্যে ছিলাম, আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। আমরা জন্ম নিয়েছি, আমাদেরকে ভালোবাসছে। আমাদের বয়স বাড়ছে, আমাদেরকে ভালোবাসছে। তিনি বলেছেন কোন দিন আমি তোমাকে ত্যাগ করব না। হালেলুয়া। কেননা যিশু প্রভু আমাদেরকে বানিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের লাইফকে বদলাতে পারেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। उसका सेकेंड लाइन वही पहला यौना का। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्या बोले? आपस में। अच्छा, इसका मतलब क्या होता बताइए तो। आपस में प्रेम रखो, कौन बताएगा?
आपस में प्रेम रखो, कौन बताएगा? बोलो, आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। कौन बताएगा? बोलो, क्या मतलब है? बोलो भाई लोग, बहन लोग। भाइयों से प्रेम रखो। ओके, गॉड ब्लेस। और कोई? हाँ? एकता, किससे संग एकता? एकता, ओके। और ठीक है, वहाँ और कोई? फिर ध्यान से उसी की पकड़ी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आपस में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अगर अपने को प्यार करते हैं तो मैं सबको प्यार कर सकता हूं। आज हम अपने ही को तो प्यार नहीं कर पा रहे। जो परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, जो परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में रखा, 9 महीना पेट में थे, कोई पानी भी नहीं पिला सका उस समय, 9 महीना बिना ऑक्सीजन का। 9 महीने के बाद परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर एक परिवार के सदस्य बनाया। हम आपस अपने ही को प्रेम नहीं कर सकते। भविष्य में प्रिय भाई बहनों, भाई भविष्य में रात में जब प्रार्थना करता हूँ, जब कभी आंसू आती है तो मैं बोलता हूँ, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू, डैडी डैडी आई लव यू। प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूँ बाबा, मैं तुझको प्यार करता हूँ, आई लव यू। जब अपने को आप सोचेंगे कि मैं, परमेश्वर मुझे बनाया, सुंदर बनाया है, मैं इस जिंदगी को, खुशहाली को, सुंदरता को नष्ट नहीं करेंगे, तब आप उस दिन समझ जाएंगे कि आप अपने को प्यार करो, अपने को प्यार करो। दूसरी बात, अपना आपका बाइबल, आप बाइबल को प्यार कीजिए। इस बाइबल का जब वचन, बाइबल का परमेश्वर के वचन को प्यार करेंगे, परमेश्वर को, तो आप अपने को प्यार करना सीख जाएंगे। और जब प्यार का मतलब समझ जाएंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आप अंदर से प्यार की आशीष बहेगा, प्यार के खुशहाली बहेगा, प्यार के आनंद बहने लगेगा कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद है, तू मुझे प्यार किया, तू मुझे सुंदर बनाया, मैं भी तुझे प्यार करता हूँ। वो बनाने वालों को आदर चाहिए कि तूने मुझे बनाया, सुंदर बनाया, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु अपने को तो प्यार कीजिए ना। आपको परमेश्वर सुंदर बनाया, आप अपनी सुंदरता को नष्ट करते हैं। गलत विचार, गलत सोच, गलत भावना, गलत विचार, गलत बातों से हम अपने को नष्ट कर देते। प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर एक अच्छा अपने को सोचिए, मैं अपने को प्यार कर रहा हूं। जब आपके अंदर से सारे भावना निकल जाएगी, आप निस्वार्थ, निस्वार्थ प्रेमी बन जाएंगे। और आप किसी से बात करेंगे तो आपका अंदर से प्यार ही निकलेगा, प्यार की भावना निकलेगी, प्यार का जीवन का जल निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीते दिन थोड़ा एक तो हमारा ब्लड टेस्ट था हमारा। जब मैं गया तो एक नर्स थी, मुझे बोले आइए सर अंदर में। मैं गया, मैं हाथ सीधा किया, वो देख रही है, देख के नब्ज खोज कर सुई दिए, निकालिए। मैंने इसको देखा, देख के हमने बोला प्रभु कुछ कुछ बता प्रभु, तेरे प्यार को बांटू। अचानक कुछ ने से बात करना शुरू की। जब मैंने प्रभु का प्यार को उसको बांटना शुरू किया, किसी मुझे कितना प्यार करता है, मेरी जिंदगी कितना प्यार से खुशबू में रखा है, उसने आंसू बहाने लगी। नर्स आप विश्वास को मुझे छोड़ने नहीं चाह रही, खूब ভালো লাগছে, अरे बाबा আমার কাঁটা কাঁটা লাগছে, কত ভালো কথা বলছো তুমি, कितना मीठी बातें कहते हैं। मैं डॉक्टर को भी नहीं छोड़ता हूँ, किसी को मिलने से यीशु का प्रेम को मैं बांट देता हूँ। हालेलुया। यीशु आपको ही प्यार करता है,
आपको प्यार करता है। सब ने छोड़ा, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा। यीशु प्यार करते। जीसस लव यू ब्रदर, जीसस लव यू। और उसके बाद हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अगर परमेश्वर को आप प्यार करें, परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको उसको समझ पाएंगे कि आपको परमेश्वर ने कितने सुंदर जिंदगी दिया है, कितनी खूबसूरत जिंदगी दिया है, कितने सुंदर आपको बनाया परमेश्वर ने। आप अपने को प्यार करने लगेंगे। जिस दिन आप सोच लेंगे मेरा परमेश्वर मुझे कितना सुंदर बनाया, उस दिन आपका प्यार बहते रहेगा। हालेलुया। काली हो तो मत सोचना, सांवला हो तो मत समझना, गोरी हो तो मत समझना, सबको यीशु प्यार करता है। हालेलुया। सबको प्यार करता है, काले को भी, गोरे को भी, सबको प्यार करता है। प्रभु यीशु जब एक घर में गया, कोढ़ी लगवा गए, प्रभु कोढ़ी को प्यार किया। एक घर में गए, एक पापनी स्त्री आ गई, प्रभु उसको जहां जहां गई यीशु मसीह सबको प्रभु ने प्यार से चंगाई दिया। वो नहीं देखे काला है कि गोरा है कि सांवला है। यीशु का प्यार सबके लिए है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है परमेश्वर प्रेम है। दूसरी बात, प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता है, और जो प्रेम में बना रहता है वो अपने आप को झुझलाता नहीं, कभी अपने को क्रोधित नहीं होता, कभी अपने आप को छिपता नहीं, कभी भी अपने आप को अहंकार नहीं समझता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। उसके बाद वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर से जन्मा है या परमेश्वर को जानता है। आप सोचिए प्रिय भाई बहन, कितना परमेश्वर के प्यार को जानते हैं। सोचिए, मैं जब रात प्रार्थना भी करता, प्रभु तू मुझे अपने प्यार की चादर में मुझे ढांक ले। प्यार के जो क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर अपना पवित्र प्यारा खून बहाया था, उस पवित्र प्यारा खून के चादर मुझे ढांक ले प्रभु। अपने प्रेमी चादर से मुझे ढांक कर रख प्रभु, कि मैं दूसरों को प्यार कर सकूं, दूसरों को प्यार दे सकूं, दूसरों को प्यार बांट सकूं। प्यारी जिंदगी का खुशहाली है। जब बोले प्रभु तुम्हारा भालोबासा रक्त चादर मध्य आमाके ढेके राखो, तुम्हारा भालोबासा चादर मध्य आमाके ढेके राखो प्रभु, आमी तुम्हारे भालोबासी, आमी तुम्हाके भालोबासी, आमी तुम्हाके भालोबासी। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे अपने सच्चे चादर में ढाक ले, प्रेम की चादर में, परमेश्वर आपको जब चादर उड़ा देगा प्रेम का, आपका लाइफ बदल जाएगा प्रिय भाई बहनों। आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं, कभी भी ठुकराए नहीं रहेंगे। परमेश्वर प्रेमी, हम लोग देखते हैं ना कितने प्रकार के प्रेम को देखते। आप लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं, मोबाइल में देखते होंगे, एक लड़की का एंगेजमेंट हो गया, ब्याह होने वाला है, लड़की का बर्थडे में लेके गया लड़का को घुमाने के लिए, और लड़का काफ़ी पैसे वाला था मगर लड़की दूसरे से प्यार करती थी, लड़का को ठेल दिया। ऐसी भी है, मत प्यार करना ऐसे लोगों को, तुमको भी ठेल दे गिरा देगा तुम लोगों को भी। हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय भाई। जब मैं देखता हूँ एक गलत मम्मी पापा का है, अगर आप अपने बच्चे को आप प्यार देंगे, प्यार के विषय में सिखाएंगे, तो आपका बच्चा कभी भी ऐसा कांड नहीं करेगा। भूल होच्छे माँ बाबा यदि छेले मेয়েকে ভালোবাসা যদি শেখায়, তাহলে কোনোদিন আপনার ছেলে বা মেয়ে এইভাবে কাণ্ড করবে না, এইভাবে কাণ্ড করবে না। কেন ভালোবাসা একটা আলাদা জিনিস আছে। একবার একটা ছেলে, খুব হ্যান্ডসাম ছেলে, बहुत ही सुंदर लड़का,
एक दिन एक मीटिंग में गया, वहाँ देखा कि एक सुंदर लड़की बैठी हुई, तो उसका मन उधर चला गया, तो उसको देख रहा है। जब बातचीत किया तो मालूम हुआ कि लड़की अंधी है, ये लड़की अंधी है। मगर उसने जब मम्मी पापा से बात करना शुरू किया, लड़की सुन रही थी। उस लड़का ने कहा, आपकी लड़की की शादी हो गया है? बोलते नहीं, कोई भी हमारे लड़की को शादी करने के तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी लड़की अंधी है। मेरी लड़की अंधी है। उसने उसको प्यार किया, बोला कोई भी नहीं करता, मैं लड़की को प्यार करूंगा, मैं शादी करूंगा। उसके मम्मी पापा ने बोला मेरी लड़की कुछ नहीं कर सकती है, अंधी है। बोला कोई फर्क नहीं, प्रभु मुझसे प्यार किया है, मैं इस लड़की को शादी करूंगा। जब प्रभु मुझसे कहा कि मैं तुझे प्यार किया हूं, तो इसको तो प्यार दे, ये ठुकराई हुई है, ये सोचती कि मेरा कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो उसको ग्रहण कर। लड़के ने शादी किया। पहला बच्चे परमेश्वर ने दिया। अभी गवाह मैंने सुन रहे थे बच्चे के विषय में, बड़े खुशहाली घर में हुई, मगर दुख की बात, बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी आंख नहीं था। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी उसकी आंख नहीं था। तीसरा बच्चा भी पैदा होने के समय में वो लड़की बोल रही है, क्या ये दोनों ऐसा हुआ, तीसरा भी होगा तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? लड़की ने बोला, मैं जब यीशु मसीह को ठुकराया गया, हम लोग ने ठुकरा दिया था, हम लोग ने यीशु को प्यार नहीं किया था, हम संसार को प्यार किया था, संसार के रीति विधि को प्यार किया था, मगर प्रभु ने मुझे प्यार किया। अगर तीसरा भी अंधा होगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सच्चा प्यार तुमको करता हूं। और प्रभु का धन्यवाद, तीसरी लड़का भी हुआ, वो भी अंधा हुआ। उसने क्या किया, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं तेरे अनमोल प्यार के लिए। तू मुझे इसलिए रखा था कि तू मुझे प्यार किया था। क्रूस पे जिस सिपाही को, जिस इंसान को तो बनाया, उससे तुझे थप्पड़ मारा और वही तुझे क्रूस पे चढ़ाया, फिर भी तूने प्यार किया। और इस अंधे को तूने मुझे कहा प्यार किया। मैं प्यार क्या हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं इन बच्चे को प्यार करूँगा, पालन पोषण करूँगा, मेरे पत्नी को भी प्यार करूँगा। तुझे मैं मिले। फिर परमेश्वर ने दिया एक लड़का, अच्छा लड़का था, 2 आँख था। वही लड़का बड़ा होकर अपने मम्मी पापा को संभाला, अपने बहनों को संभाला, और अच्छे से अच्छे स्कूल में, अंधी स्कूल में देखो उसको पढ़ाई लिखाई किया। आज प्रिय भाई बहन, प्यार जो परमेश्वर का है वो कभी खराब नहीं होता है। परमेश्वर आपको प्यार के, आप भी हमें आपको परमेश्वर को प्यार करना है। एक दिन मैं बिशप कॉलेज गए थे, बिशप हाउस गए थे। बिशप के पास मेरे कुछ काम था, मुझे बुलाए थे। जब मैंने वो पहुंचा तो उसके पीए सामने बैठे हुए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट। जब उससे मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए, मैंने अपना कार्ड दिया। जब कार्ड दिया, ओ रेवरेंड लोगन मसीह, अरे सर जय मसीह, बैठी सर। हमको चेयर दे दी, पेन को इशारा के चेयर ला के बैठा, सामने बैठा दी मुझसे बात करने लगी। सर मैं आपका बहुत नाम सुना हूँ, हमारे बिशप साहब भी आपका नाम बताते, और आज मैंने आपको देख लिया। मैंने उसको बहुत गौर से देखा। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसी टाइम बिशप उसको बुलाया। जब उसने चेयर से उतरी तो इस तरीका से, तो मैं सटनली इसको देख रहा हूं, इस तरह के झुक के उतरी, और ऐसे करके एक ठो अपना वहां से लाठी पकड़ी। लाठी पकड़कर हमको देख रही और जा रही बिशप के हाउस में। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं बोला प्रभु तू यहाँ मुझे लाए, क्या सिखाना चाहता मुझे?
क्या बताना चाहता है तो मुझे? उस गए पिए बिशप ने बोला उसको भेज दो। मैं गए, वो बेचारी निकली, कल खा के बैठ गई। सर आप जाइए। मगर सर जाने के बाद आप यहाँ बैठिएगा, मुझसे कुछ बात है आपका। ठीक, ओके मैडम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने चला गया, बिशप से बातचीत किया। करने के बाद में मैंने निकल के आया, हमें बैठा दिए, बैठाए कि अपने कहानी सच्ची घटना बताने लगी कि पास्टर जी मेरे मन में हो रहा, मैं आपका नाम बहुत सुना था, मिलने चाहते थे मगर मैं असहमत हूँ, मगर प्रभु ने आपको भेजा, मेरे एक जीवन की टेस्ट मैंने आपको देना चाहता हूँ, कहिए आप। मेरे 4 भाई, मैं एक बहन। जब मेरे जन्म हुआ, चारों भाई से मैं बड़ा हूं। मेरे हाथ पांव इस तरीके से था, मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं बस। मेरे मम्मी पापा ने जब हॉस्पिटल से लेकर आया, उन लोगों ने बहुत दुखित हुआ और मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि ऐसे बच्चे को मैं लेके क्या करूंगा, ये बच्चे को कैसे पालन पोषण करूंगा। मैं क्रिश्चियन व्यक्ति थी, आप विश्वास कीजिएगा। बच्चा को, छोटी सी बच्चे को ट्रीटमेंट ऐसा करने लगा, बाहर बरांडा में रख दिया, मर जाए। 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, वो बेचारी हुए पड़े पड़ी, इधर लौटती उधर लौटती है। कभी कुछ दे देता पानी खाने को तो खा लेती थी, तो खिलाने से नहीं तो वैसे। अचानक एक मदर टेरेसा का कोई पहुंच गया उधर में, तो इनसे बात किया, उसके मम्मी बोले ले जाइए आप लोग चाहेंगे तो। उसने मदर टेरेसा को फोन कर कर इसको उठा के ले गया। ले जाने के बाद अपने होम में रखा, उसको ट्रीटमेंट किया, थोड़ा हाथ पाँव थोड़ा बड़ा होने लगा, खुलने लगा। पढ़ाई लिखाई की, अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद बोले आज मुझे यहाँ बिशप का पीए बना, बड़ा पोस्ट मुझे मिला। आज मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटी मैंने तुझे ठुकरा दिया था, मैंने तुझे बिक दिया था, मगर तेरा परमेश्वर तुझे प्यार किया। आज हो सकता है प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुझे बिक दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, मगर यीशु प्रभु यीशु तुम लोग को संभालेगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु प्रेमी है, गॉड ईश्वर परमेश्वर का प्यार महान है। आज वो प्यार को आप समझना बहुत जरूरी है। हम यीशु को प्यार करते, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता। क्या आज आपकी स्थिति ऐसी है? क्या आज आपको भी ठुकरा रहे लोग? क्या आपको प्रिय भाई बहन, आपका परिवार आपको ठुकरा रहा है? क्या आपको घृणा कर रहा है लोग? कोई फर्क नहीं, यीशु आप सबों को प्यार करता है। यीशु प्रभु आप सबों को प्यार करता है। प्यार हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही खूबसूरती है, बहुत ही खूबसूरती। के बाद जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्यार किया। कोई भाई बहन बोल दे कि मैंने यीशु को प्यार किया हूं, यीशु ने आपको पहला प्यार किया। मैं भी एक दिन वचन पढ़ रहे थे तो अचानक प्रभु मुझसे कहा, ये वचन जब मेरे पास आया, प्रभु हाँ सचमुच, तो मैंने रात का समय रोने लगा, प्रभु सचमुच मैं तो तुझे प्यार नहीं किया प्रभु, मैंने तुझे नहीं चुना, मैंने संसार को चुना, संसार के रीति विधि को चुना, शराब बीड़ी सिगरेट नशा भांग को मैंने चुना था, मैं तो तुझे नहीं जानते थे, मगर सचमुच तूने मुझे प्यार किया, सचमुच तूने मुझे प्यार किया जो मुझे सुसाइड से बचाया। इस तेरा सच्चा प्यार था प्रभु, जो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको प्यार बांट सकता हूँ। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें।
और ये वचन हमारे जिंदगी को खोखरोट दिया कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें प्यार किया है। आज भी यीशु आपको प्यार करता है। अगर आप यीशु को प्यार करेंगे तो यीशु का प्यार आपको बदल सकता है, आपको बदल सकता है, आपके जिंदगी को बदल सकता है, आपके सब कुछ को बदल सकता है। प्यार एक ऐसे जिनिस है, सब कुछ समाप्त होती है मगर परमेश्वर का प्यार समाप्त नहीं होता है। पैसे आपके पास में 10 लाख है, खत्म हो जाए, कम हो जाएगा, मगर परमेश्वर का प्यार प्रत्येक दिन बढ़ते रहता है। परमेश्वर का प्यार कम नहीं होता है। परमेश्वर का प्यार हर दिन बढ़ता है, हर दिन आपको आशीष बढ़ाते रहता है। परमेश्वर का प्यार आपके जिंदगी में हर दिन आपको बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा। प्रिय भाई बहनों, प्यार प्रभु को अगर आप अंतर से प्यार करेंगे, प्रभु आपको कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी नहीं त्यागेगा। मैं इस बाइबल को बहुत प्यार करता हूं। आई लव, अपने हृदय में रखता हूं। मैं कितने भी थका रहता हूं, बहुत समय बहुत टायर्डनेस हो जाता, मुझे थक जाते सुबह शाम तक ले। जब मैं घर में जाता हूँ, वॉशरूम सो के निकलता हूँ तो मुझे नींद आती रहती है। खाने को बैठ जाता हूँ तो खाते खाते भी थोड़ा नींद आ जाता है। जब खा के हाथ मुंह को धो के बैठता हूँ तो कभी आलस आता, नींद आता है, सो जाओ। एकदम नींद ऐसा हो जाता है कि मैं सोने का मन करता है, मगर मैं उसी टाइम झटका मारता हूँ, नहीं, मैं घुटना में बैठ जाता हूँ, बाइबल को खोल लेता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। पूरा बाइबल पढ़कर, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट अपने हृदय में लगा कर परमेश्वर को धन्यवाद देकर फिर सो जाता हूँ। 1-1.5 घंटा के बाद फिर प्रभु इसे उठा देता है, फिर मैं घुटने में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप प्यार करेंगे यीशु को अंदर से, अपने को, अपने में प्यार रखो। अगर अपने में यीशु को प्यार रखेंगे, बाइबल को, प्रार्थना को प्यार करेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। आप भी बाइबल को, प्रार्थना को प्यार रखिए, अपने लाइफ में जीवन के पार्टनर बना लीजिए, वो आपको सफलता, खुशहाली देगा। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते। इसके बाद प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को भेजा। इंसान का पाप स्वर्ग के दरवाजा बंद करता है, मगर इंसान का पश्चाताप, यीशु को प्यार, स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। आज यीशु प्रभु हमें आपको बहुत ही प्यार करता है। यीशु प्रभु कितना दुख उठाया। यीशु प्रभु आप कभी देखते हैं, आप यमुना पढ़ी ना 19 अध्याय कभी भी, यमुना के पत्री, प्यार से देखिए आपके लिए स्थिति क्या होगा। जब मैं पढ़ता हूँ तो रोता हूँ, प्रभु तुझे मारा थप्पड़, उस प्रभु मैं उस समय पकड़ देते हो, मैं सोचती थी कि उसको पकड़ कर गुना बना दूं। प्रभु तुझे थप्पड़ मारा, प्रभु तुझे थूक दिया। मैं इस बात को देखता हूं, यीशु का प्यार इतना गहराई, इतने ऊंचाई, इतने चौड़ाई है जिसको था नहीं लग सकता है, था नहीं लग सकता है। यीशु का प्यार ऐसा है कि गिरे हो को परमेश्वर उठा लेता है। उस अंधे का कोई सहारा नहीं, मगर एक सहारा बना, सच्चा प्यार किया उससे। अगर आज भी आप प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके आंख दिया परमेश्वर, अगर हमने सच्चे तौर से परमेश्वर को प्यार करे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। कोई भी नहीं रोक सकता, नोबडी स्टॉप यू। आपके खुशी को कोई नहीं रोक सकता है, आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता है, आपके आनंद खुशी को कोई भी नहीं छीन सकता प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो सबको प्यार करता है। छोटे हो, बच्चे हो, बुढ़ावे हो, सबको प्रभु प्यार करता है। उसके बाद आगे 12-13। हे प्रियो,
जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। एक चर्च में, तो चर्च के अंदर मैं झुक के जाके सीधा बैठा मैंने, तो मेरे अगल बगल में लोग बैठे, आगे पीछे बैठे थे। पास्टर आया, सीधा वोल्टर किया, मैं से प्रार्थना कर रहे थे। तो पास्टर मुझे देख रहा था, इशारा किया अपने लोगों को, तो बोला मुझे पहला टाइम आया है। तो मेरे बगल में जो थे मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मैं बोला हो सकता मैं नया व्यक्ति हूँ, मुझे देख रहा है। फिर बायां वाला भी मुझे देख रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या बात है भाई, मेरे कपड़ा में गंदा तो नहीं है, ऐसा ही मैं ऐसे कर रहा हूँ नहीं। आगे वालों को देखा, पीछे वालों को देखा, फिर मैंने आँख बंद किया। प्रभु मुझे मालूम नहीं क्यों ये हमारे भाई लोग मुझे देख रहे हैं। प्रभु बोला जहाँ तू बैठा हुआ है ये कोढ़ व्यक्ति लोग हैं, ध्यान से देख, इन लोगों को हाथों में पट्टी बांधा हुआ है और खून निकल रहा है। मैंने ध्यान से देखा, जब वो लोग हमको देखकर बेचारे लोग खुद ऐसे साइट हो रहा है। मैंने प्रभु मैं तुझे धन्यवाद, तू लाया, कुछ मेरे जिंदगी को बताना चाहता, बदलना चाहता। बोला अपने हाथ रख दे, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया, बाएं ओलों पर मैंने अपने आंखों को बंद कर दिया, प्रार्थना करना शुरू किया। जब खत्म हुआ तो पास्टर मुझे मिला, पूछा कैसे आए। हम बोला मैं डिफेंस में हूँ, मैं यहाँ इलाहाबाद के में आए थे, मगर मैं चर्च में आया, मुझे नहीं मिला, ये चर्च मिला। बोलता ये कोढ़ व्यक्तियों का है। क्या आपको कुछ डर, कुछ महसूस कुछ नहीं हुआ? नहीं। बोला क्यों? यीशु मुझे प्यार किया है, प्यार में कोई गंध नहीं होता है, प्यार में कोई गंध नहीं होता है, इसलिए मैंने प्यार किया। यहाँ कह रहा अपने बगल वालों को क्या करो, पिन से पढ़ लो इसी को, आप लोग पीछे पीछे बोलो। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आप बगल वाला के बोलिए मैं आपको प्यार करता हूँ, कंधे में हाथ रख कर, मैं आपको प्यार